आपको मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आप जितनी भी जल्दी कर सके उतनी जल्दी ये मेरा पत्र पढ़ते ही वसुदेव को दूल्हा बना करके मेरी मथुरा नगरिया में लाओ। और आपकी बारात की मैंने पूर्ण तरह से तैयारी कर ली है। सभी सुंदर सुंदर सामान मंगवा करके रखवा लिए हैं। बड़े सुंदर सुंदर भोजन की व्यवस्था भी करवा ली है भोजराज कंस ने। मन में विचार करके वो कलम बुद्ध का लेकर के सुंदर पत्र लिखा कि सूरसेन महाराज, आपको मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप बारात लेकर के मेरे यहाँ आइए और वसुदेव को दूल्हा बना करके मेरी बहन देवकी के साथ में और 7 फेरे डलवा करके बड़े विधि विधान के साथ में आप यहाँ से मेरी बहन को ले जाइए। इतने भाव के साथ में और वो पत्र तैयार किया। सबसे नीचे अपने बड़े बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर कर दिए और हस्ताक्षर करके वो पत्र नाई पंडित के हाथों में दिया और जवाब दिया है, नाई पंडित जी ऐसा करो, ये पत्र जो हमारा है ये सूरसेन दरबार में आपको पहुंचाना है। बिल्कुल महाराज, चकाचक अभी पहुंचाते हैं। अगर तुमने बिल्कुल भी देरी करी तो जानते हो मेरा क्या स्वभाव है। मालूम है, बहुत खरे स्वभाव के थे। मैं तुम्हारा धड़ और सर अलग अलग करवा दूंगा। इतने शब्दों को सुना है नाई पंडित ने, एक क्षण में वो पत्र अपने हाथ में लिया और इतनी तेजी से वहां से चले कि हवा से भी तेज उड़ते हुए जा रहे हैं। सोचने लगे अगर जरा भी देरी हो गई तो वो कंस बहुत खराब है, उसका बर्ताव अच्छा नहीं है, इसलिए सूरसेन दरबार में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पत्र पहुंचाना है। इधर भोजराज कंस सभी व्यवस्थाएं जुटा रहा है। सुंदर सा जनमासा बनवा लिया और सुंदर सुंदर पकवान बनवा करके रखवा लिए हैं। सभी विधि विधान के साथ में तैयारियां करने लगा है। सुंदर सा मंडप छप्पा करके तैयार करवा लिया और नाई पंडित जब वहां पहुंचे, जाकर के सूरसेन दरबार में जैसे ही कदम रखते हैं तो दरबार लगा हुआ है। महाराज गद्दी पर बैठे हैं। नाई पंडित ने पल की देर नहीं की और जाकर के वो पत्र सूरसेन महाराज के हाथ में थमाते हुए जवाब दिया है, महाराज आपके लिए हम ये पत्र लेकर के आए हैं। सूरसेन महाराज ने जवाब दिया, किसका पत्र है? उसी समय उस पत्र को जब खोल करके देखा तो सबसे पहले उस भोजराज कंस के जो हस्ताक्षर थे उस पर ही निगाह गई है सीधी। ये तो भोजराज कंस के हस्ताक्षर हैं। इसका मतलब ये पत्र भोजराज कंस की कचहरी मथुरा नगरी से आया है। एकदम उस हस्ताक्षर को देख करके मन में घबराहट पैदा हुई, लेकिन मन में विचार करके सोचने लगे, पढ़ करके देखो ये पत्र में लिखा क्या है। फिर जब पत्र वो पूरा पढ़ करके देखा, सोचने लगे, अच्छा मेरा जो बेटा है वसुदेव, उसका विवाह बहुत सुंदर। हाथ में वो पत्र थमाया है तो नाई पंडित जब वापस लौटे हैं, लेकिन सूरसेन दरबार ने वो पत्र जब पहुंचा तो सूरसेन महाराज ने उस पत्र को पढ़ करके एकदम होठ उनके कांपने लगे हैं। ये कंस का पत्र है। अब ये कंस का जो पत्र है, अगर मैंने इसका पालन नहीं किया उनकी बातों का, इसी बीच में 101 रुपए का हार हमारे लिए नौतेंद्र कुमार दक्ष यादव सन ऑफ नौतेंद्र कुमार शाहपुर से अपने सुंदर कर कमलों से हमें समर्पित कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें, दीर्घायु बनाए इस बेटा की। और मैं तो यही कामना करूंगी कि पढ़ लिख करके ये कोई महान विद्वान बने जो आगे चल करके समाज में सम्मान मिलता रहे। बोल गोविंद भगवान की। आज जैसे ही सूरसेन दरबार में पत्र पहुंचा है, पत्र को हाथ में लेकर के महाराज हाथ कांपने लगे और सोचने लगे, अब तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी तैयारियां करनी पड़ेगी। हुआ क्या है श्रोताओं? अरे सूरसेन दरबार
दरबार पत्रिका हाथ गाई है। अरे सूरसेन दरबार पत्रिका हाथ गहाई है। भैया देख कंस को लेख धूप गए मन घबराई है। अरे देख कंस को पत्र है। अरे अगर इनकार अभी भी करूं भैया ना छोड़े वो कोई मोती कुत्ते की अवश्य मरूं। ना छोड़े वो कोई स्वीकार नहीं किया तो भोजराज कंस इतना बड़ा उत्पाती है कि वो मुझे बहुत जल्दी मौत के घाट में उतार सकता है। उसी क्षण सूरसेन महाराज ने बिल्कुल देरी नहीं की और तैयारियां कर ली है।